प्रणाम, नमस्ते। मैं राम मोहन सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता कर्म योगा का चौथा वीडियो है। कर्म अकर्म तथा आत्म साक्षात्कार। कर्म अकर्म और आत्म साक्षात्कार पे समझने की कोशिश करते हैं। इस पे गीता का क्या निर्देश है समझते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यातात्मश्च तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव ख्यात आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट अस्तस्य कार्यम न विद्यते। कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं है। समझे? यस्त्वात्मरतिरेव ख्यात आत्मतृप्तस्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। संतुष्ट है, उसे कार्य की जरूरत नहीं है, कार्य करने की जरूरत नहीं है। वन हु टेक्स प्लीजर इन द सेल्फ whose human life is one of the self realization and who is satisfied in the self only fully satisfied, for him there is no duty। उसके लिए क्या ड्यूटी है? जो योगी है, भोगी नहीं है, उनके लिए बोला। ए पर्सन हु इज फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय हिज एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर हैज़ एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेब्लिश्ड है तो उसको ड्यूटी की क्या ज़रूरत है? नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रया। नैव तस्य कृते नार्थो ना तेनेह कश्चन ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रया। अ सेल्फ रियलाइज्ड, समझने की कोशिश कीजिए। अ सेल्फ रियलाइज्ड मैन हैज़ नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अभी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज में बात हो रही थी ना। अ सेल्फ रियलाइज्ड मैन हैज़ नो पर्पस टू फुलफिल in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such act, nor has he any need to depend on any other living being। इसको किसी अन्य पे डिपेंड नहीं रहना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को ही होता है। कौन होता है? जिसके विषय में असेल्फ रियलाइज नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ऐसा न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं है, निर्भर भी नहीं रहता है और आवश्यकता भी नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित का मतलब जो श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में जी रहा है, विद्यमान है, के अतिरिक्त कुछ करना नहीं होता है, किंतु वह कृष्ण भावना में निष्क्रियता भी नहीं है। अगर कर्म नहीं कर रहा है तो वो निष्क्रिय भी नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है। तस्मादसक्ता सप्तम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो है चरम कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो है चरण
कर्म परम आपनोत पुरुषा, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। परब्रह्म की प्राप्ति के रास्ते हैं ये। Therefore, without being attached to the fruit of action and activities, one should act as a matter of duty for the working. Without attachment, one attains the supreme God. Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for the purification of the impious activities. Impious activities means जब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, that पर परफॉर्म इन द फील्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस के ग्रेटिफिकेशन के लिए, उनके संतुष्टि के लिए। कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम हर अर्हसि। जनक जैसे राजा, भगवान राजा जनक के विषय में भी बहुत उपदेश आते हैं। बोला जाता है कि वो अब नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्ति कर लिए हैं। उन्होंने वो अपना कर्म करते थे, कर्म के को करते हुए ही सिद्धि को, संसिद्धि को प्राप्त हुई थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म का मतलब वो अपने निहित कर्मों को ही करते थे, उसी निहित कर्मों को करते करते ही उनमें सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसकी वजह से उनका नाम दिया जाता है विदेह। कहते हैं कि वो कर्म तो करते थे, विदेह थे। विदेह का मतलब है कि कर्म की अपेक्षा, कर्म के रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करते थे, कर्म करते रहते थे, तो वही है विदेह। और खुद को कुछ भी नहीं समझते थे, कर्म करने वाला समझते थे, इसीलिए उनका उदाहरण दिया जाता है। राजा जनक अटेन्ड परफेक्शन solely by performance of his prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. वो हमें बहुत लोग लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं। हम भी इसको बोल रहे हैं समझने के लिए, बताने के लिए। मैं निजी जीवन में भगवद गीता का फॉलो करते हुए ही जीवन करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है, कभी प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह है कि मैं ठीक अपने कर्मों पे, नियत कर्मों पे, और जो भी सेक्रीफाइस के कर्म है वो भी जो कर सकता हूँ करती हूँ। यत यत आचरित श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरा जना सायत प्रमाणम कुर्ते लोकस्ते तदुन वर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, जैसे अभी पहले महाजनों ये गता सचा पंथा बोला जाता था ना, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते ही हैं। हीरो को मारता है तो लड़के भी मारने लग जाते हैं। ये महाजन तो है, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अगर हम कह दें कि विवेकानंद जी ने जो किया या विवेकानंद जी का जो कार्य था और जो उन्होंने जिस हिसाब से अपना जीवन जिया था उस पर चलने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होते, नहीं समझे। उदाहरण जरूर देते थे दिग्विजय, लेकिन अगर कोई हीरो है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, या भी कोई भी और भी हीरो है जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुटखा और दारू शराब का वो करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको फॉलो करना हो तो बहुत ज़्यादा संख्या में फॉलो हो जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष जो आचरण करते हैं उसी का आचरण जो है ना दूसरे लोग करते हैं। अगर राजा चोर है तो सारे प्रजा भी चोर होगी पक्का। अगर जिला अधिकारी चोर है तो पूरे ज़िले में भी चोरी होती ही रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये महाजनों का है। वाट यूर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वाट यूर स्टैंडर्ड ही सेट्स बाई एग्जेम्पलरी एक्ट ऑल द वर्ल्ड क्या करता है, प्री सपोजेस एंड परसूज दैट, इसको परसू करता है। पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर ए लीडर हु कैन टीच द पब्लिक बाई प्रैक्टिकल बिहेवियर। A leader cannot teach the public to stop smoking or drinking wine if he himself smokes or drinks. जो खुद ही पीता है तो कैसे रोक पाएगा? वही चीज़ें है ना। तो वही है कि अपने एक्ट से भी आप परफॉर्मेंस से भी आप समाज को दिशा दे सकते हैं, और दिशा देते भी हैं, बहुत लोग देते हैं। गांधी जी ने भी किया, अपने हिसाब से जीवन जीते थे
और फॉलो करवाने की कोशिश में थे। उस समय देश का गरीब था और एक कपड़े में वो ज़िंदगी काटते थे, ज़्यादातर पैदल चलते थे, ज़्यादातर कम खर्च में ज़िंदगी काटते थे। तो वही चीज़ें ये लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे थे, बहुत लोग हैं। कोई बड़ो राजवाड़ न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचना न आन वक्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म है नहीं है। तीनों लोगों का मैं नियतता हूँ, मेरे पे नियत कोई कर्म नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है। अभाव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं भी नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, इसके बावजूद भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसका मतलब वो इसीलिए नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं कि जब वो नियत कर्म करेंगे तो सूरज नियत कर्म करेंगे, चंद्रमा नियत कर्म करेंगे, हवा नियत कर्म करेंगे, जल नियत कर्म करेंगे, तभी तो ये सब चीज़ें होंगी, जीवन चलेगा। ये ओसना प्रथा, देयर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब फॉर मी विद इन ऑल द 3 प्लानेटरी। ये जो 3 प्लानेटरी सिस्टम है, इसको आकाश पाताल और हम लोग बोलते हैं। नॉर आई एम इन वांट ऑफ एनीथिंग मोर एंड नॉर आई नीड टू ऑब्टेन देम, एट आई एम एंगेज्ड इन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़। फिर भी मैं अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ में लगा रहता हूँ। श्रीमद् भागवत में नैनत समाचरे जातु मान सापु भैलीश्वरा विनश्यत्वम याचरणम नोड़यद्या थारुद्रोड़ विद्युज्जलम विषम ईश्वराणाम बचा सत्यम तथैव आचरत इतम कश्चिता तेषां यत् स्वच्चरो युक्तम बुद्धिम आसक्तम समाचरे। ये तो गीता के नहीं है, लेकिन गीता श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। मनुष्य को ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का पालन करना चाहिए। ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों, उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो उनके कारणों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का पान नहीं कर लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर सीधे फॉलो अप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों, ईश्वर के शक्ति प्रदत्त सेवक दूसरे हैं। वो सेवक हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब है। लेकिन वैसे भी कोई उपदेश दे रहा है तो अगर भगवान शिव शंकर ने विष को पान कर लिया हो, नीलकंठ हो गए, तो तुम भी विष पान कर लोगे क्या? नहीं। इन्वेस्टिगेट कीजिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं और आडंबर हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, ये कहने का मतलब। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।